स्वागत है आप सभी का नूतन की कहानियों में। और मैं हूँ आपकी नूतन। तो ये कहानी है शीतलपुर गांव के कुछ बच्चों के बारे में, जो कि दिन भर बस खेलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनके माता पिता बहुत परेशान रह रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज हम कौन सा खेल खेलें? लुका छुपी तो रोज खेलते हैं, आज कुछ दूसरा खेल खेलते हैं। तुम लोग बताओ क्या खेला जाए? कुछ भी खेलना, लेकिन ना मेरा दूध भात रहेगा, क्योंकि तुम लोग ना बड़े बड़े हो, तुम लोग जीत जाते हो और मैं दौड़ती ही रह जाती हूँ। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? पता है टीचर जी कितना गुस्सा कर रही थी। नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं और सीमा तो नहीं आएंगे। हमें किताबी कीड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। हमें तो घर पे ही अच्छा लगता है, खेलो कूदो मस्त रहो, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हाँ रवि, मैं भी नहीं जाऊँगी। स्कूल में तो जब देखो टीचर बस डांटती ही रहती है, मुझे भी नहीं जाना। छोड़ो ये सब, चलो हम लोग पार्क में ना खेलने चलते हैं। चलो चलो सब लोग। और बताओ महिला मंडल, क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं नूतन, ये मेरा रवि है ना, इतना मुझे परेशान करके रखता है ना, पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। उसे जब देखो मैं बोलती रहती हूँ पढ़ाई करो, पर वो है कि समझता ही नहीं है और खेलने निकल जाता है। परेशान करके रख दिया है उसने तो। अरे क्या बताऊँ बहन, मेरी बेटी सीमा भी बिल्कुल ऐसी ही है। पढ़ती नहीं है बिल्कुल, कितना भी कह लो उसको, पर नहीं, वो नहीं पढ़ सकती। उसके चलते तो मुझे उसके पापा इतना डांटते हैं, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। कितना समझाया उसको, पढ़ाई आजकल के लिए कितना ज़रूरी है, पर नहीं, उसका मन तो सिर्फ खेल में ही लगा रहता है। मेरी बात तो मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे बच्चों को डांटने से या मारने से बच्चे नहीं सुधरते हैं। बच्चों को प्यार से समझाना पड़ता है। तुम लोग समझाओ कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, उन्हें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताओ तो वो लोग समझेंगे। ऐसे डांटोगे तो बच्चे और चिड़चिड़े हो जाएंगे और तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। तभी सुमित्रा के फ़ोन पे एक कॉल आता है और सुमित्रा कॉल को रिसीव करती है। जी मैम बोलिए, मैं रवि की मम्मी बोल रही हूँ। क्या बात है? जी जी नहीं मैम, वो तो रोज स्कूल जाता है, रोज सुबह एकदम टाइम से मैं उसको तैयार करके स्कूल के लिए भेजती हूँ। क्या वो स्कूल नहीं आता? पर घर से तो वो रोज जाता है और स्कूल नहीं पहुँचता। ठीक है मैम, मैं रवि से बात करती हूँ। जी 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 मैम, ओके। देखो नूतन, मैंने कहा था ना कि रवि मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता। देखो अभी अभी उसकी टीचर ने फ़ोन किया था, उनका कहना है कि रवि तो स्कूल जाता ही नहीं है और मैं तो यहाँ रोज़ उसको टाइम से तैयार करके भेजती हूँ। तो अगर वो घर से निकलता है और स्कूल नहीं पहुँचता है तो फिर आखिर वो जा कहाँ रहा है? तभी सुषमा का पति वहाँ आता है और सुषमा से बोलता है, सुषमा, ये देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। अभी अभी उसके स्कूल से फोन आया था और स्कूल वालों का कहना है कि सुषमा तो स्कूल जाती ही नहीं है, और तुम तो उसे रोज तैयार करके स्कूल भेजती हो ना। तो फिर अगर वो स्कूल नहीं जा रही है और घर से जा रही है, तो फिर इस बीच वो रहती कहाँ है? तुम्हें कुछ पता भी है? कैसी माँ हो तुम? कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी? दिन पर दिन बच्ची पर से ध्यान तुम्हारा हटते ही जा रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने तो उसको कई बार समझाया, बेटी पढ़ लो पढ़ लो। अब वो नहीं पढ़ती तो मेरी क्या गलती है? और स्कूल जाना कह के वो कहाँ जा रही है ये मुझे कैसे पता होगा? मैं तो उसके स्कूल नहीं जाती ना, घर से उसको टाटा बाय बाय बोल देती हूँ। अब मेरे को क्या पता कि वो कहाँ जाती है? और बाप तो तुम हो ना, तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना, सिर्फ मुझे क्यों डांट रहे हो? अब बस भी करो तुम दोनों। अब ये कोई समय थोड़ी ना है किसकी गलती है ये बात सोचने का। एक काम करो, कल जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो तुम लोग उनके पीछे जाना और देखना कि वो लोग स्कूल का बता के कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? अगली सुबह सीमा और रवि दोनों ही स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं, पर वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आज उनकी माएँ उनका पीछा करने वाली हैं और पता करने वाली हैं कि आखिर ये लोग झूठ बोलकर घर से जाते कहाँ हैं।
और तब पता चलता है कि दोनों बच्चे झूठ बोलकर रोज़ पार्क में जाकर खेलते हैं। देखा सुषमा, ये दोनों हमें कितने दिन से उल्लू बना रहे हैं और रोज पार्क में आकर खेलते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर यहाँ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ बहन, इन दोनों ने तो हमारा सपना ही तोड़ दिया। कहाँ हम सोचते थे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे, पर यहाँ तो इन दोनों को हमारी मेहनत का कोई लिहाज ही नहीं है और पढ़ाई कितनी ज़रूरी है इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। क्या समझाएं अब इन दोनों को हम, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पता है, रवि के पापा को तो अभी इस बात का पता ही नहीं है। अगर जो उन्हें पता चला ना तो वो तो रवि को नहीं छोड़ेंगे और पूरा घर सर पर उठा लेंगे। छोड़ूंगा तो मैं भी सीमा को नहीं, बहुत सजा दूंगा उसको, और कल से उसको स्कूल जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। सुषमा, कल तुम फिर से सीमा के पीछे जाना, और अगर वो स्कूल के बदले पार्क में गई फिर तुम उसे मारते मारते स्कूल पहुंचाना, छोड़ना मत। मैं तो कहती हूँ कि हमें नूतन से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि नूतन बहुत अच्छी सलाह देती है। नहीं नहीं, अब इसमें नूतन से क्या सलाह लेना, बच्चे हमारे हैं तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। बीच में नूतन का क्या काम। मुझे तो भाई साहब का आइडिया अच्छा लग रहा है, हम तो वैसा ही करेंगे। बस फिर क्या था, सबने ये सोच लिया कि कल को जब बच्चे स्कूल के बदले पार्क जाएंगे तो हम वहाँ जाकर उन्हें डांट के या फिर मार कर कैसे भी स्कूल पहुँचा कर ही रहेंगे। अगले दिन। सीमा, ये सब क्या है? तुम तो स्कूल गई थी ना, तो ये पार्क में क्या हो रहा है? हाँ, यही पढ़ाई होती है रोज़ तुम्हारी? तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। रवि, ये सब क्या है? अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, इस बारे में सोचा भी है तुमने? बस फिर क्या था, दोनों अपने बच्चों को मारते मारते स्कूल तक लेकर जाते हैं और दोनों बच्चे माँ के हाथों से भाग निकलते हैं। देखा बहन, इसी से मैं परेशान हूँ। नहीं मानी ना मेरी बात आज भी इसने। अब इसके पापा सुनेंगे तो मेरे को और डांटेंगे। मुझे तो लगता है हमसे गलती हो गई, हमें नूतन से ही सलाह मांगनी चाहिए थी। चलो हम लोग उसी के पास चलते हैं, अब वही कोई रास्ता बताइए। नूतन नूतन, कोई रास्ता बताओ, हमारे बच्चे हमारे बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं, वो रोज पार्क में जाते हैं, और आज जब हमने उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल पहुंचाने की कोशिश की तो वो लोग हमारे हाथ से भाग गए। हम लोग क्या करें? हाँ बहन, अब तुम ही कुछ बताओ, हमारे बस का तो नहीं है इनको संभालना। अरे तो इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती इसमें तुम दोनों की है। तुम दोनों को उन्हें समझाने के बदले तुम लोग उसे मारने लगे, तो बच्चे तो भागेंगे ही ना। ये कौन सा तरीका हुआ बच्चों को समझाने का? अगर उन्हें समझाना है तो बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। एक काम करो, उन्हें स्कूल नहीं जाना है ना, तो ठीक है, तुम लोग उनसे कहना कि तुम लोग स्कूल मत जाओ, लेकिन अगर स्कूल नहीं जाओगे तो घर पे तो काम करोगे ना, तो इसलिए तुम उनसे घर के सारे काम करवाना, सारे, और जितने होता है उससे बढ़ाकर, ताकि वो लोग काम के डर से स्कूल जाएं। तो लग जाओ काम पे अब तुम दोनों। सीमा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है ना, तो ठीक है मत जाओ, लेकिन अब घर के सारे काम करने होंगे। चलो सारे बर्तन धो अब। रवि, आज पूरे घर की सफाई तुम्हें करनी होगी, और वो भी इस झाड़ू से। चलो लग जाओ काम पे, पढ़ाई नहीं करोगे तो झाड़ू पोछा ही करना सीख लो। रवि, मम्मी मेरे से घर के सारे काम करवा रही है, मैं थक गई। आज मैंने ना बहुत सारे बर्तन धोए, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ किया। मेरे से नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चली जाती। हाँ सीमा, मेरे भी घर पे मम्मी ने मेरे से बहुत काम करवाया, मेरे से झाड़ू पोछा सब कुछ करवाया, हर रूम का, छत का, द्वार का सब। मैं तो थक गया, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चला जाता, कम से कम वहाँ इतना काम तो नहीं करना पड़ता। क्या कहती हो, कल से स्कूल चले क्या?
बस फिर क्या था, दोनों अगले दिन सुबह सुबह टाइम पे उठ के स्कूल के लिए निकल जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। देखा बहन, नूतन की सलाह मानने से तो दोनों बच्चे टाइम से स्कूल चले गए। हाँ, वरना तो हम बच्चों को सिर्फ मारते ही रह जाते और वो लोग हमें उल्लू ही बनाते रह जाते और हमारी एक भी बात मानते नहीं। चलो, अच्छा है, अंत भला तो सब भला। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हमें बल से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।